Assalamu alaikum dear students, I really hope you all are fine. स्टूडेंट्स, आज हम 7.14 लेक्चर को डिस्कस करेंगे जो कि 7th चैप्टर की एक्सरसाइज है। सो एक्सरसाइज के फर्स्ट पोर्शन में हमेशा की तरह हम MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स या ट्रू एंड फॉल्स को डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड व्हाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमें फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट डैश आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं, आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा है कि इसे हम क्या बोलेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो वर्ड आता है वो आता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जी स्टूडेंट्स, आइसोमर्स इन्हें बोलते हैं। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इज डैश इन sp2। स्टूडेंट्स, वो कौन सी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है इन डैश। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, लेकिन कार्बन एटम की जो एक स्टेट है जिसको हम इथीन भी बोल सकते हैं, इथीन के अंदर स्टूडेंट्स, यानी मैं दोबारा वर्ड लिख देता हूँ, इथीन, उसके अंदर जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2। जी स्टूडेंट्स, अल्कीन शो डैश ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो अल्कीन शो, वी कैन से दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म्स। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हीटिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ डैश एज अ कैटलिस्ट इज नोन एज क्रैकिंग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वर्ड आएगा, जो द मोस्ट सूटेबल वर्ड है, वो है जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट। अब यहाँ पे जो कैटालिटिक क्रैकिंग में कैटलिस्ट है, उसमें कैटलिस्ट कौन कौन से यूज होते हैं आप लोग जानते हैं। SiO2 है, एंड SiO2 के साथ अगर आपको याद है तो Al2O3। जी स्टूडेंट्स, ये एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। आप फिलिंग द ब्लैंक में इनको पुट करोगे। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक की तरफ। अ ग्रुप ऑफ एटम विच कन्फर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ही है ना जो किसी खास तरह की प्रॉपर्टी को इम्पोज करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, तो कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 2 ब्यूटीन इज डैश ऑफ 1 ब्यूटीन। स्टूडेंट्स, जो 2 ब्यूटीन है वो 1 ब्यूटीन का क्या है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन का जो है वो पोजिशनल आइसोमर है। अगर आप 2 ब्यूटीन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इसी तरह अगर आप 1 ब्यूटीन की बात करते हैं तो CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ 2 आता है, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो ये 2 ब्यूटीन है, ये 1 ब्यूटीन है। सो अगर आप देखो तो इसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में फ़र्क पड़ा है। सो 2 ब्यूटीन इज पोजिशनल आइसोमर ऑफ 1 ब्यूटीन, तो यहाँ पे वर्ड आएगा पोजिशनल आइसोमर। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक की तरफ। अ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन बोथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ड आएगा अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड contain an atom that then dash in its ring। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वर्ड आता है वो आता है जी अदर देन
कार्बन इन इट्स रिंग अदर देन कार्बन। हेट्रोसाइक्लिक में आप जानते हैं कि कार्बन के अलावा वाला जो एटम है ना वो अदर देन कार्बन आता है, लाइक फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, उसमें आता है, सल्फर आता है। अ क्वालिटी ऑफ गैसोलीन कैन बी चेक्ड बाय फाइंडिंग आउट इट्स जी स्टूडेंट्स ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर। A carboxylic acid contain dash as a functional group. Students, carboxylic acid का अगर आपको functional group याद है तो ये COOH। अब हम चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। स्टूडेंट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, there are three possible isomer for pentane। जी स्टूडेंट्स, पेंटेन के 3 पॉसिबल आइसोमर होते हैं। अब वो कौन कौन से आइसोमर होते हैं उसको मैं जस्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कार्बन। अब कार्बन का जो फर्स्ट आइसोमर है उसमें 5 कार्बन है, 3 पॉसिबल आइसोमर्स में कार्बन का पहला, दूसरा जो आइसोमर है उसमें 4 कार्बन स्ट्रेट में एक ब्रांच में आएगा, और जो तीसरी पॉसिबिलिटी है वो नियो पेंटेन है जिसमें सेंट्रल कार्बन 4 कार्बन एटम से अटैच होता है। बाकी आप इसके साथ हाइड्रोजन लगा सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू है। अल्काइन डू नॉट शो फिनोमेना ऑफ सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो अल्काइंस हैं उनमें आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड तो आता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज नहीं होती, एक ही इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है। जबकि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जहाँ पे है उसके अराउंड डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज होनी चाहिए, जो कि अल्कीन्स में होती हैं, अल्काइंस में वो नहीं होती। अल्कीन्स में होती हैं, अल्काइंस में नहीं होती। सो अल्काइंस जो है वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करता। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बिल्कुल ये बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट, अच्छा कैन नॉट लिखा हुआ है, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आप लोगों ने वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटलिज्म में आपने यही तो पढ़ा था, अमोनियम साइनेट से आप उसको हीट करते थे तो यूरिया तैयार होता था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक तैयार होता है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये कहते हैं नहीं होता। ऑल क्लोज चेन कंपाउंड्स आर एरोमेटिक इन नेचर। गलत है स्टूडेंट्स, एरोमेटिक नेचर से इसका जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो हक्कल रूल के साथ है, जिसका मैंने जिक्र किया था, लेकिन इसकी डिटेल हम चैप्टर नंबर 9 में जाके ही पढ़ेंगे। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अब मूव करते हैं, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एमाइड्स इज कॉल्ड इमाइनो ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है इमाइड्स के अंदर उसे हम इमाइनो ग्रुप कहते हैं। स्टूडेंट्स, इमाइड क्या होता है, C+ONH2, तो ये इमाइड है, हम इसको इमाइनो ग्रुप, क्योंकि ये पूरा फंक्शनल ग्रुप इसमें आता है। खाली इमाइनो ग्रुप तो उसमें ये था कि कार्बन के साथ अगर ये NH2 है तो वो इमाइंस थे। सो ये इमाइड डिफरेंट है, इमाइंस डिफरेंट हैं। सो द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इमाइड्स इज कॉल्ड इमाइनो ग्रुप। गलत है, उसको हम इमाइनो ग्रुप नहीं कहते, फॉल्स। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज ट्राइंग टू यूज कोल फॉर पावर जनरेशन। ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट है ये। क्रूड पेट्रोलियम इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल सब्लिमेशन in order to separate different fractions. Crude petroleum is subjected to fractional sublimation का word यहाँ पे नहीं आना चाहिए, fractional distillation. So ये false statement है, false statement है। A bond between carbon and hydrogen serve as functional group of alkanes. Students, जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड है वो तो अल्कीन में भी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड होता है। हाँ, कार्बन टू कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है वो फंक्शनल ग्रुप के तौर पे अल्केन का काम करता है। कार्बन टू हाइड्रोजन तो अल्कीन में भी होता है बॉन्ड। सो ये कोई निशानी नहीं है अल्केन और अल्कीन के फंक्शनल ग्रुप के लिए। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जी, orthonitroptoluene and paranitroptoluene are the example of functional group isomerism. स्टूडेंट्स, ये orthonitroptoluene क्या होता है और paranitroptoluene क्या होता है, इसके लिए मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ। लेट्स से ये मेरे पास orthonitroptoluene यानी कि ये टोलिन का स्ट्रक्चर है और ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा। और इसी तरह से पैरानाइट्रोटोलिन, पैरानाइट्रोटोलिन का मतलब है कि ये टोलिन का फॉर्मूला है
और यहाँ पे ये पैरा पोजीशन पे मैंने NO2 लगाया। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने चैप्टर 9 में जाके पढ़ना है। ये ऑर्थो पैरा किन पोजीशंस का नाम है। बेंजीन रिंग पे जो फर्स्ट कार्बन के साथ वाली पोजीशन होती है उसे ऑर्थो बोलते हैं। फर्स्ट कार्बन के अगेंस्ट जो थर्ड है उसे मेटा बोलते हैं। फर्स्ट कार्बन के अगेंस्ट जो फोर्थ पोजीशन उसे पैरा बोलते हैं। सो ये मैंने दोनों स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। ये एग्जाम्पल फंक्शनल ग्रुप की नहीं है, बल्कि ये पोजीशन डिफरेंट हो रही है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नहीं हो रहा। सो स्टूडेंट्स ये फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। हाँ, ये पोजीशनल अगर आइसोमरिज्म की बात करता तो फिर ये ठीक थी, क्योंकि यहाँ पोजीशन का फर्क पड़ रहा है। ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अवर बॉडी आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। फॉल्स। ज़्यादातर रिएक्शन तो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन इज। मीथेन के अंदर स्टूडेंट्स कौन सी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है? आप सब जानते हैं मीथेन के स्ट्रक्चर को, और मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया हुआ है कि HB नंबर निकाल लिया करें, विच इज़ इक्वल्स टू बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। 4 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लॉन पेयर है। 4 का मतलब है sp3। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है sp3। इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन इज बाउंडेड टू। अगर आप स्टूडेंट्स टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये कार्बन है। वैसे तो आपने भी ये स्ट्रक्चर्स अगले चैप्टर में पढ़ने हैं, अभी जस्ट हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये ऐसा कार्बन जो OH से अटैच है, वो कार्बन अगर 3 कार्बन से अटैच है, ये टर्शरी अल्कोहल है। सो टर्शरी कार्बन इज बाउंडेड टू 2 हाइड्रोजन एटम, गलत। 3 हाइड्रोजन एटम, गलत। जो टर्शरी कार्बन है वो 1 नहीं, 9 हाइड्रोजन एटम। 1 हाइड्रोजन एटम के साथ तो नहीं है, 9 हाइड्रोजन एटम, क्योंकि ये कार्बन आगे देखें कार्बन से कनेक्ट है, इस कार्बन से कनेक्ट है, इस कार्बन से, वो कार्बन आगे से 3 हाइड्रोजन से कनेक्ट है। सो ये कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट है। सो ये 9 हाइड्रोजन वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। जी, विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज प्लेनर ट्राइंगुलर शेप। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें 120 का एंगल होता है, और ये ट्राइंगुलर प्लेनर शेप की ही हाइब्रिडाइजेशन मोड है। स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं। फोर्थ MCQ, द केमिस्ट हु सिंथेसाइज यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट इज। जी, अभी ये बड़ा ही मशहूर सवाल है। आपको पता है कि जो वुलर था, वुलर वो साइंटिस्ट था जिसने तैयार किया था यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। तो वुलर रिजेक्शन की थी उसने वाइटलिज्म की। स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। स्टूडेंट्स जो लीनियर शेप होती है आपको पता है उसमें 180 का एंगल होता है, और वो लीनियर शेप जो है 180 का एंगल मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, डबल बॉन्ड का मतलब है स्टूडेंट्स उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। सो 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। ईथर शो द फिनोमिना ऑफ। ईथर स्टूडेंट्स आपको पता है कौन सा फिनोमिना शो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ईथर्स, अगर ईथर्स के साथ अगर अल्कोहल्स आता तो फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। खाली ईथर्स का वर्ड आ रहा है तो ये मेटामरिज्म का फिनोमिना शो करेंगे, क्योंकि ईथर्स के अंदर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बन कार्बन की सीक्वेंस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। लाइक आपके सामने ये एग्जांपल है, ये मेटामरिज्म का फिनोमिना शो होगा, बाकी हाइड्रोजन लगा सकते हैं आप। फंक्शनल ग्रुप तब आता है जब ईथर्स के साथ वर्ड आता है ईथर्स एंड अल्कोहल शो विच आइसोमरिज्म, तो फिर फंक्शनल ग्रुप आना था। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द वन विच इज अल्कोहल। इनमें से जो अल्कोहल है ना उसको सिलेक्ट करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको नजर आ रहा है कि ये OH ग्रुप है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, तो राइट आंसर इज अल्फा। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 के फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू एंड फॉल्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं उनको सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।